नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। दीपावली धन की देवी मां लक्ष्मी जी को समर्पित है और इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से के साथ की जाती है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयत्न करता है और मान्यता है कि शुभ मुहूर्त और विधि विधान के साथ अगर माता की पूजा की जाए तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और साथ ही आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। हमारे साथ आधे घंटे जुड़े रहेंगे बिहार के प्रसिद्ध आचार्य डॉक्टर राजनाथ झा जी। तो आचार्य जी से हम जानेंगे कैसे करें दीपावली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा। तो आचार्य जी, सबसे पहले कशिश न्यूज की तरफ से आपको शुभ दीपावली और हमारे दर्शकों को भी। आचार्य जी, और पहला सवाल हमारा तो हम चलिए चर्चाएं को आगे बढ़ाएंगे और हमारा पहला सवाल होगा आचार्य जी से। आचार्य जी, देखिए हर एक त्योहार का अपना एक खास अलग महत्व होता है और खासकर अगर हम दीपावली की बात करें तो दीपावली का क्या महत्व है, ये आप हमें समझाएं, हमारे दर्शकों को बताएं। दरअसल दीपावली पर्व जो है हमारे सनातन धर्म में सनातन वैदिक धर्म में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और हमारे भारतवर्ष में दीपावली, होली ऐसा पर्व है जो बहुत ही सुख सौहार्द का पर्व है और सारे व्यक्ति इसे धूमधाम से बहुत प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं। दीपावली पर्व का महत्व बहुत विशिष्ट महत्व है। पुराणों में, धर्मशास्त्रों में कई आख्यान दीपावली पर्व को लेकर आई है, जिसमें इसे सतयुग से भी जोड़ के देखा गया, त्रेता से भी, द्वापर से भी। मतलब राजा बलि हुए थे, जो राजा बलि के लिए वामन अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, वामन अवतार। और वो इतने पराक्रमी और प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा थे और दानी राजा थे कि उनको सहस्र अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जब वो साक्षात इंद्र होने के मतलब करीब आ गए थे तो भगवान विष्णु ने उनसे 3 पग जमीन मांगा और 3 पग जमीन मांगा। 2 पग में तो उन्होंने समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया और तीसरे पग में उन्होंने कहा कि ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा कि मेरे सर के ऊपर रखिए और उसी समय राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दें कि मेरे राज्य में, इस संसार में या मेरे से जो ये व्यक्ति हैं, जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको धन संपदा इत्यादि का कभी कमी ना हो। तो आप वरदान दें कि लक्ष्मी जी मेरे राज्य में प्रसन्न रहें और सारे लोग सुख सुविधा से जिए। तो भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया और उस क्रम से भी एक देखा जाता है, एक आख्यान ऐसा भी है, एक आख्यान ऐसा भी आया है जिसमें राजा बलि ने ये 3 दिनों का जो पर्व होता है, धन त्रयोदश से लेकर के और दीपावली तक, ये 3 दिन में लोग लक्ष्मी जी के निमित्त पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और खासकर इन 3 दिनों में मात्र लक्ष्मी की ही पूजा नहीं होती, कई तरह की पूजा का विधान है। इन 3 दिनों में अगर आप महत्व है तो इन 3 दिनों में लोग यम के निमित्त भी दीपदान करते हैं। धनतेरस को धन्वंतरी का अवतरण भी हुआ था, वैद्य के जो जनक थे धन्वंतरी, उनका भी अवतरण हुआ था। धन्वंतरी जयंती होता है, धनतेरस, यमदीप होता है, माता काली, माता तारा का प्रादुर्भाव भी अमावस्या को हुआ था, साथ ही लक्ष्मी का भी। तो कई पर्व जुड़े हुए हैं, कई देवताओं का पूजन ये 3 दिनों में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़ करके अंत में ये दीपावली का पर्व बहुत सुख और सौहार्द से हम सभी भारतवासी मनाते हैं और
प्राचीन काल से ये पर्व मनाने की परंपराएं हमारे भारतवर्ष में रही है। बिल्कुल, तो ये हुई दीपावली के महत्व की बात। और अब हम करेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, अगर हम बात करें तो हर एक पूजा करने का शुभ मुहूर्त होता है और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। तो ऐसे में दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है वो सरल विधि जो माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की जब हम पूजा करते हैं तो विशेष तौर पे पूजा अर्चना के पूजन विधि क्या है? दरअसल दीपावली के पर्व में जो मुहूर्त का विचार होता है, मान्यता ऐसी है कि स्थिर लग्न में लक्ष्मी का पूजन होता है। तो कल शाम जो मतलब स्थिर लक्ष्मी में पूजा होता है। तो स्थिर लग्न जो है वो 6 बजे से लेकर के 7 बज के 40 मिनट शाम तक है। इस समय में अगर पूजा की जाए वृष लग्न में तो काफी ही श्रेष्ठ और उत्तम माना गया है। परंतु ये तो एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान होती है जिसमें पूजा करने का बहुत सारे मुहूर्त विचारा होता है। परंतु हमारे गांव कस्बों में जो देखने को मिलता है कि दीपावली के पर्व में लोग सायंकाल जो होता है ना, जैसे सूर्यास्त हो गया, तारे निकले और तारे देखते ही माँ का पूजन लोग शुरू कर देते हैं। तो वो भी एक विधान है जो व्यवहारिक है। परंतु अगर मुहूर्त दिखा के कोई अगर पूजन करना चाहते हैं तो उनके लिए शाम 6 बजे से लेकर के 7 बजे के 40 मिनट तक का जो समय है वो श्रेष्ठ समय है। इस समय में माता लक्ष्मी का पूजन करने से लाभकर होगा। बिल्कुल, तो आपने सुना कि शाम 6 बजे से 7 बजे बीच आप ये जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का वो आप पूजा कर सकते हैं। और अब चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आचार्य जी, हर एक भगवान को अलग अलग भोग प्रिय होता है, चाहे माँ लक्ष्मी की बात करें या भगवान गणेश की बात करें। तो ऐसे में क्या किस प्रकार के हमें भोग लगाने चाहिए जिस भोग को लगाने से माँ लक्ष्मी और गणेश जी प्रसन्न होते हैं? दरअसल भगवान गणेश जो हैं वो तो है ही, कहा गया है कि प्रीतिम भक्त जनस्य जो जनयते विघ्नम विनिघ्नं स्मृत तम वृंदारक वृंद वंदित पदम नत्वा मतंगाननम। जो भक्तों में प्रीति उत्पन्न कर दे, विघ्न को विनिघ्न कर दे, विघ्नों को नाश कर दे। प्रीतिम भक्त जनस्य जो जनयते विघ्नम विनिघ्नं स्मृत तम वृंदारक वृंद वंदित पदम। ऐसे जो देवताओं के समूह के द्वारा भी प्रथम पूज्य हैं वैसे गणपति का पूजन करते हैं। वो मतंग के सदृश जो आनंद वाले गणपति हैं। तो गणपति तो आदि पूजा उनकी होती ही है। तो गणेश जी को केला, लड्डू आदि प्रसाद बहुत प्रिय है। दुर्वा ये सब चढ़ाएं भगवान गणपति को तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और माता के लिए, माता का अगर प्रसाद चढ़ाना है तो खीर बना के चढ़ाएं उनको, पायस का भोग लगाएं, लड्डू चढ़ाएं, पुआ चढ़ाएं। ये सब प्रसाद जो है माता को अतिशय प्रिय होती है। नारियल का जल चढ़ाएं। ये सब चीजें लक्ष्मी पूजन में बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना गया है। बिल्कुल, तो गणेश भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो आप मोतीचूर के लड्डू चढ़ाएं, केला चढ़ाएं और खासकर धुरवा जरूर चढ़ाएं। अगर माँ लक्ष्मी की बात करें तो उन्हें खीर का आप भोग लगा सकते हैं और इन भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। चलिए चर्चाएं को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बात करें पंडित जी तो दीपावली के दिन गणेश की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन धन कुबेर की भी पूजा की जाती है। इसका क्या महत्व है? देखिए, कुबेर जो है ना वो खजाने के मालिक होते हैं। अगर आप लक्ष्मी हैं तो उनको संग्रह भी करना होता है, संरक्षित भी करना होता है। हमारे अगर संरक्षित लक्ष्मी रहते हैं तो ही कोई भी हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में या किसी के भी जीवन में अगर कोई तरह का ऐसी घटनाएं आ जाती है उस समय में संरक्षित जो लक्ष्मी होती हैं वही काम देता है। तो लक्ष्मी का संरक्षण भी आवश्यक है जीवन में। अगर संरक्षित नहीं रहेंगे तो किसी भी मुश्किलों में हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए संरक्षण हेतु भगवान कुबेर का भी पूजन किया जाता है। कुबेर के पूजन से कोष वृद्धि होता है, कोष की रक्षा होती है और धन कोष की रक्षा के लिए भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। बिल्कुल, तो देखिए गणेश जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी के साथ साथ हम दीपावली के दिन धन कुबेर की भी पूजा करते हैं और इसका अपना एक अलग ही महत्व होता है। और फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये तमाम खास बातचीत हमारे आचार्य जी के साथ जारी रहेगी।
तो ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चर्चाएं को आगे बढ़ाती है और आज हम आचार्य जी से बात करेंगे, क्योंकि देखिए आमतौर पर अगर देखा जाता है कि धन की समस्या हर कोई को होती है अपने जीवन में, क्योंकि धन के बिना लोग हमेशा ये कहा जाता है कि अधूरा है। और खासतौर पर लोग धन की समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय भी करते हैं। तो इन्हें धन की समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या कुछ मंत्र होते हैं, इसकी जानकारी हम अपने आचार्य जी से लेंगे। आचार्य जी, दरअसल मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे पाठ हैं। आज के दिन देखिए क्या है ना कि ये दीपावली का पर्व जो है ना, ये स्वच्छता का पर्व है। इसमें देखिएगा कि घर से लेके आले से लेकर सब कुछ को लोग स्वच्छ करते हैं। स्वच्छता जितनी अधिक रहेगी उतना ही माता प्रसन्न होती हैं। स्वच्छता में भगवान माता लक्ष्मी का वास होता है। तो लोग देखिए कि दीपावली आने से पहले लोग अपने घर द्वार सारा कुछ पवित्र और स्वच्छ करते हैं। तो उसी तरह मन को भी स्वच्छ करना होता है। आप मन को स्वच्छ करें, शरीर को स्वच्छ करें, आत्मा को स्वच्छ करें। जितना स्वच्छ आप रहेंगे ना, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर उतनी ही बरसेगी। तो स्वच्छता पूर्वक कहा गया है कि देवो भूत्वा देवान्यसेत, देवता होकर के देवता की पूजा की जाती है। तो आप अपने में देवत्व ला करके माँ के सम्मुख बैठें और माँ के सम्मुख एकदम निर्विकार होकर के, कोई तरह का विकार न रहे आप में। और जितना ही समय हो, कोई ऐसा नहीं कि 4 घंटा बैठे आप 20 मिनट ही बैठे, 10 मिनट ही बैठे, लेकिन उस समय में आपके मन भी शुद्ध होना चाहिए और शुद्धता पूर्वक आप बैठें। और उसके बाद जो माँ का मंत्र है, अगर आप दीक्षित हैं तो माता का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करें। अगर आप दीक्षित नहीं हैं, बीज मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, तो ये मंत्र आप न कर सकते हैं। इसे करने से आपको हानि होगा। अतः आप श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, ललिता सहस्रनाम का पाठ करें, षोडशोपचार विधि से माता लक्ष्मी का पूजन करें, कमल का फूल चढ़ाएं। कमल का फूल माता के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। कमल का फूल चढ़ाएं, कमल गट्टा चढ़ाएं और विधि पूर्वक आप जो है माता लक्ष्मी का अगर आप षोडशोपचार पूजन करते हैं, आरती करते हैं, और ये सब जो पाठ है ललिता सहस्रनाम, कनकधारा स्तोत्र, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ, या जो भी आप कर सकते हैं। अगर इन संस्कृत के पाठों में करने में आपको अगर असुविधा हो, लक्ष्मी चालीसा का पाठ, लक्ष्मी जी का आरती, या इसमें भी हो तो महालक्ष्मी नमः, छोटा सा मंत्र है, महालक्ष्मी नमः, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अगर इस मंत्र का भी आप अधिक से अधिक आज के दिन स्वच्छ होकर के, पवित्र होकर के, मन को शुद्ध रख करके करते हैं तो माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनेगी। और माता की कृपा से आप अपने गृहस्थ जीवन का जो आपका संभावित कार्य है या जो भी आपका हेतु है वो सारा संपन्न होगा। बिल्कुल। तो कहते हैं अगर सच्चे मन से किसी चीज की पूजा करो तो भगवान अवश्य पूरा करते हैं। और खासकर दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने से धन की जो समस्या होती है वो दूर होती है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, अगर देखा जाए तो हर भगवान की अलग अलग पूजा होती है और पूजा करने की जो प्रक्रिया होती है वो अपने अपने तरीके से होती है। और खासकर जो लोग हैं अपने घरों में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, तो हमें किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और विशेष तौर पर मतलब क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए और क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर आप हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, हमारे सनातन धर्म में धर्मशास्त्रोचित जो है 3 तरह के पूजा का विधान है। पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं आप, दशोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं आप, षोडशोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं आप। ये 3 उपचारों से पूजा करने का विधान है, जिसमें पंचोपचार है मतलब जल, पुष्प, चंदन, अक्षत, बेलपत्र, दुर्वा, पुष्पांजलि, नैवेद्य, धूप, दीप आदि ये लेकर के भी कर सकते हैं। षोडशोपचार भी पूजन कर सकते हैं, जिसमें जो 16 उपचार हैं पूजन के, जिसमें वस्त्र आदि सब लेकर के पूजा कर सकते हैं। दशोपचार भी पूजन कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों में भी अगर आप सक्षम नहीं हैं तो एक भाव का दीप जलाइए। आज के दिन दीप जलाने का बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि ये दीपावली है, दीपों का आवली, आवली मतलब कहलाता है समूह, दीपानाम आवली, दीपावली। परंतु आजकल हम देख रहे हैं कि लोग ये जो प्राचीन समय में दीप जलाने की एक व्यवस्था थी वो भी आर्टिफिशियल दीप लोग जलाने लगे हैं, जो प्रकृति के लिए भी विकृति उत्पन्न करता है और आपके लिए भी विकृतियां उत्पन्न करता है। कोई जरूरत नहीं कि हम 100 दीप जलाएं।
आप 10 दीप ही जलाइए, मगर तिल के तेल का या घी का दीप, दीपानामावली, उसका महत्व है। तो दीपों का एक समूह बनाइए और वो समूह बना करके आप माता लक्ष्मी को अर्पण कीजिए दीपों का समूह, तो वो भी बहुत श्रेष्ठ पूजा होता है। तो ये दीपावली है, दीपानामावली, दीपों का समूह को ही दीपावली कहा गया है। तो दीप जलाइए और एक श्रद्धा भक्ति से अगर आप एक दिया माता के समक्ष अगर आप श्रद्धा से रख देते हैं ना, संपूर्ण पूजा हो जाएगी आपकी और उसी से माता प्रसन्न हो जाएंगी। बिल्कुल। तो देखिए, दीपावली दीपों का त्योहार है, खासकर अलग अलग घरों में चाहे बाजारों में भी आप देखेंगे तो ये हर एक प्रकार की दिए मिलती हैं। दीपावली खासकर दीपों का त्योहार है। और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे जुड़ेंगे और फिर तमाम चर्चाएं करेंगे कि दीपावली के दिन दीपों के जो हम घी के भी दीपक जलाते हैं, तेल के भी दीपक जलाते, इसके क्या महत्व है। ब्रेक के बाद हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल यह खास पेशकश में एक और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। तो इस खास पेशकश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार हमारे साथ आचार्य राजनाथ झा जी जुड़े हुए हैं और तमाम चर्चाएं करें दीपावली को लेकर। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, दीपावली दीपों का त्योहार है और खासकर सब अपने घरों में दीपों से अपने घर को सजाते हैं, घर को रोशन करते हैं दियों से, क्योंकि ये दीपावली के दिन देखिए अलग अलग तरह के दीप जलाए जाते हैं। खासकर घी के दीपक भी जलाए जाते हैं, तेल का भी दीपक जलाए जाते हैं। तो दीपों को लेकर क्या खास महत्व है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दीपक का तो बहुत बड़ा महत्व है ना। दीपक से ही हम प्रज्वलित होते हैं। ज्योति जो है ना, तमसो मां ज्योतिर्गम है। हाँ, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जब जाते हैं ना, तभी कोई भी व्यक्ति हो या किसी का जीवन हो तो प्रकाशित होता है। तो दीपों का तो महत्व है ही। हम कोई भी पूजा कर लें, बगैर धूप दीप के तो पूजन होता ही नहीं। हाँ, हमारे सनातन धर्म में दीप का बहुत ज्यादा महत्व है। बगैर दीप के कोई भी पूजा आराधना नहीं कर सकते आप। और देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हमारे ऋषि गण जो थे, हमारे ऋषि महर्षि जो थे, आचार्य जो थे, कितने दूरदर्शी थे और कितने वैज्ञानिक परख सोच था उनका, आज भी आप देखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये दीपावली का पर्व होता है, इस समय में देखिएगा कि वर्षा ऋतु समाप्त होती है, शरद ऋतु मतलब आने वाला होता है। कितने तरह के कीटाणु, कीड़े मकोड़े आप देखिएगा कि पूरा व्याप्त रहता है। इस समय में दिया जलाने से, दिया की जो एक सुगंध होती है ना, उससे जो विषाणु कीटाणु होता है ना घर के आले के अंदर जो होता है, वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कीटाणु नाश होता है। देखिएगा दीपावली के बाद कीटाणु जो फतिंगा वगैरह होता है, आप एक लाइट जलाइए उस पर देखिए कितने फतिंगे आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्रम से देखिएगा कि वो फतिंगा लोप हो जाता है, कहीं आता नहीं। तो दीपावली पर्व से तो एक जो है आध्यात्मिक ऊर्जा का दिया जलाने से वृद्धि तो होती है, साथ ही साथ हमारे प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है इसका। तो इसे जलाने से हम रोगों से भी निजात पाते हैं, रोगों से भी। और जहां तक दिया की बात है तो जो शुद्ध होता है ना, जैसे तिल के तेल को शुद्ध माना गया है, तो तिल के तेल से दिया जलाना चाहिए। और घी को तो सर्व शुद्ध घी तो है ही। तो घी का जो व्यक्ति घी के दिए जलाने में सक्षम नहीं है, वो तिल के तेल से दिया जलाए, लेकिन दिया जलाए। आज के दिन दिया जलाने का बहुत महत्व है। इसका वैज्ञानिक कारण भी है और इसका जो है आध्यात्मिक कारण भी है। और दीपक जो है, दिया जो है, वही ज्योति है और ज्योति से ही दिव्य मतलब ज्योति से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ज्योति का महत्व है, अतः दिया जलाना चाहिए। बिल्कुल। तो दिया जलाने की अलग महत्व है, खास महत्व है, क्योंकि दिया के जलाने से अगर आपके रोग है दोस्त, वो सब कुछ दूर हो जाते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, दीपावली की रात का एक अलग महत्व होता है और इस रात को हम महानिशा की रात भी कहते हैं। बिल्कुल। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज की रात का इसलिए बहुत महत्व है कि आज जो अमावस की रात होती है, इसमें जगदम्बा का दो अवतार का भी अवतरण हुआ था। एक माता काली का अवतरण, काली पूजा होती है आज के दिन, और माँ तारा का अवतरण। और काली तारा जो आद्या शक्ति है, जगत जननी जगदम्बा है माता काली। तो रात्रि के बेला में 10:30 बजे के बाद काली की पूजा होती है। और काली पूजा का साल में एक बार काली पूजा
दीपावली मतलब रात्रि में सायं प्रदोष काल में देखिए लक्ष्मी की पूजा होती है आज के दिन, और रात्रि के बेला में उस अमावस को काली और तारा की पूजा होती है। इसीलिए रात्रि बेला में जो है साधक लोग या जो आध्यात्मिक चिंतक लोग होते हैं वो अपना चिंतन करके एक जो मंत्र का जो है ना, मंत्र को जप करके अपने में शक्ति सन्निहित करते हैं। क्योंकि मंत्र वो चीज होता है, कहा गया है शास्त्रों में कि मननात् त्रायतेति मंत्रः जस्य मननम कृत्वा त्राणम कल्याणम अभिवृद्धिर्भवति। जो जिसके मनन करने से, जिसको जपने से त्राण हो, कल्याण हो, अभिवृद्धि हो, वही मंत्र होता है। तो आज का रात खास है, और आज से नहीं सदियों से इस दिन सायं बेला में, अमावस्या के सायंकाल में माता लक्ष्मी की पूजा होती है, और रात्रि बेला में आद्या शक्ति माँ काली का प्रादुर्भाव है, तो माँ काली की पूजा किया जाता है। और इस दिन निष्ठापूर्वक लोगों को रहना चाहिए, और जितने निष्ठा में रहेंगे आप और जितने स्वच्छता में रहेंगे आप, माता की, दोनों माताओं की कृपा आपके ऊपर उतनी होगी, और उनके कृपा से हमारा जीवन, आपका जीवन, सबका जीवन, चराचर जगत जो है, समूह संसार ही है, विश्व ही है, क्योंकि हमारा तो आदर्श परंपरा कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सबका कल्याण होगा, सभी सुखी होंगे। बिल्कुल। तो देखिए आज माँ काली की भी पूजा होती है आचार्य जी, जिस प्रकार से अभी आपने हमारे दर्शकों को कहा कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ साथ माँ काली की भी भारत के कुछ हिस्सों में पूजा होती है। और हम जानना चाहेंगे माँ काली की अगर हम पूजा करते हैं दीपावली के दिन, तो हमें विशेष तौर पर क्या ध्यान में रखना चाहिए और किस प्रकार माँ काली की पूजा करनी चाहिए? दरअसल रात्रि बेला में काली की पूजा होती है 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक। कई जगह तो मूर्ति बन करके विधिवत पूजा का विधान है काली पूजा का, जैसे दुर्गा पूजा होता है उसी तरह से धूमधाम से काली पूजा की जाती है। परंतु अगर आप आज के दिन अपने घर में गृहस्थी में हैं और अपने घर में भी पूजा करना चाहते हैं, तो माता काली का, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए आज की रात, और नवान्न मंत्र का जप कीजिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते आज की रात, तो आप काली चालीसा हो, काली सहस्त्रनाम हो, काली जी का कोई भी स्तोत्र हो, काली जी का बीज मंत्र हो, मतलब उनके समक्ष होने का एक जो है प्रयास आप कीजिए। और जो भी आप जिस विधि से आप सक्षम हैं, उसी विधि से अगर आज की रात आप काली जी का भी पूजा करते हैं, तो माता के काली का असीम कृपा से आपका जीवन और उत्तम होता है।